यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी के मथुरा में अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जहां सैकड़ों महिलाओं ने वर्षों पुरानी चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा करवा चौथ व्रत को तोड़ दिया है और किसी भी व्रत को ना रखने का संकल्प भी लिया है। आगे आपको बता दें, महिलाओं ने बताया शिक्षा की ओर अग्रसर बढ़ना होगा और फिजूल खर्चों पर रोक लगानी होगी। कार्यक्रम की शुरुआत मथुरा टेकमेन सिटी में बौद्ध परिवार मिलन समारोह का आयोजन तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सैकड़ों महिलाओं ने भीम गाने पर जमकर डांस किया और इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर खुशियां मनाई। और इस समय हम मौजूद हैं बौद्ध परिवार मिलन समारोह कार्यक्रम, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज ही के दिन करवा चौथ व्रत, यानी महिलाओं के लिए जो करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है, उस संकल्प लिया जा रहा है, उसे तोड़ने के लिए, उस आडंबर की रीति को तोड़ने के लिए इसको तमामों यहाँ सैकड़ों महिलाएं इकट्ठी हुई। मैं आपको दिखा सकता हूँ, पीछे बैनर लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है बौद्ध परिवार मिलन समारोह। यह कार्यक्रम जनपद मथुरा में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ से रूबरू कराता हूँ, सारी महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं। सबसे पहले मैं रूबरू कराता हूँ, यहीं से स्टार्टिंग करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश बौद्ध है। आज ये जो प्रोग्राम हुआ है, इसका नाम है बौद्ध परिवार मिलन समारोह। यानी कि जो अपने ज्ञान की ज्योति को जला चुके हैं, उन सभी लोगों का यहाँ पे अभिनंदन है, स्वीकार किया गया है उन्हें, और एक बौद्ध परिवार के रूप में वो सभी लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि वो हमेशा ही उन परिवारों का सम्मान करते हैं जो अपनी बुद्धि को जागृत करते हैं। आज के दिन करवा चौथ व्रत है, महिलाएं एकत्रित हुई हैं। सुनने में आ रहा है कि सभी महिलाओं ने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि वो करवा चौथ व्रत नहीं देंगी और बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए अग्रसर बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर क्या कहना है? हाँ, तो ये इसका संबंध सीधे सीधे हमारे ज्ञान से है। वो ज्ञान उनके अंदर ज्ञान प्रज्वलित हुआ है, जिसके कारण उनको ये समझ आई है कि करवा चौथ एक व्रत ही नहीं है, एक कुप्रथा है जो कि हमारे समाज को खोखला कर रही है, हमारे आने वाले बच्चों के अंदर एक कीड़ा पैदा कर रही है, और वो उनसे उभर चुकी हैं। और उन्होंने एक निश्चय ही सुंदर संकल्प लिया है कि वो करवा चौथ का ही व्रत नहीं, सभी व्रतों को ना करने का संकल्प, जो कि अभी हमारी दीदी ने बताया है, उसका पूरी रूपरेखा यही है कि वो किसी भी व्रत को अब आगे नहीं रखेंगी। आप व्रत रहती हैं? बिल्कुल नहीं। कब से व्रत नहीं रखा आप? मुझे 5-6 साल हो गए हैं। बाकी सब परिवार में स्वस्थ हैं? बाकी सभी परिवार में स्वस्थ हैं। सभी लोग कहते हैं कि व्रत रहने से किसी की दीर्घायु लंबी होती है, किसी को कुछ मनोकामना पूरी है, तो इसको लेकर क्या कहना? तरह तरह के ख्यालात उत्पन्न होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इसका जीता जागता स्वरूप जो है, हम सभी महिलाएं यहाँ पे प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ी हैं। तो धन्यवाद देना चाहूँगा, इस तरह से उन्होंने एक आडंबर की रीति को छोड़ने के लिए और तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम ये मथुरा में पहली बार किया जा रहा है। लोग इस कार्यक्रम की काफ़ी तारीफ और प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ रूबरू कराता हूँ। आपका क्या नाम है? सरिता कुमारी। तो इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ अब हमारी महिलाएं जो हैं जागरूक हो रही हैं, वो रूढ़िवादिता से मतलब दूर हो रही हैं और उनमें ज्ञान प्रज्वलित हो रहा है। जब वो खुद शिक्षित होंगी, खुद समझदार बनेंगी, मतलब आगे आएंगी और ज्ञान उनके अंदर आएगा, तो अपनी पीढ़ी को भी वो वही ज्ञान मिलेगा। वो रूढ़िवादिता से और ये पाखंड और आडंबरों से दूर होंगे और पूजा पाठ व्रत इनको ख़त्म करेंगे। उसके बाद वो अपने बच्चों को भी वही चीज़ सिखाएंगे आगे जाके। तो देखा मेरे साथ में तमामों जो महिलाएं एकत्रित हैं, उनका कहना यही है कि इस आडंबर की इस दलदल से हमको निकलना है। ये कि करवा चौथ का ही व्रत नहीं है, इस तरह के तमामों जो व्रत हैं, जो उन व्रतों को हमें छोड़ना होगा और तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को अपनाना होगा, ना कि हमें उन्हें पूजने की जरूरत है। और भी महिलाएं, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गायत्री राजदान है। क्या कहना चाहती है इस मौके का, जो आज पहली बार जनपद में इस तरह का कार्यक्रम किया गया, बौद्ध परिवार मिलन समारोह, इसको लेकर के क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? इसके करवा चौथ के बारे में मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। पहले तो मुझे 5 साल हो गए इस करवा चौथ को छोड़े हुए, और जब से मैंने ये करवा चौथ का व्रत छोड़ा है,
तो इससे मुझे बहुत मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जैसे पति है, पति की पूजा करते हैं, चलनी में चांद देखते हैं, ये करते हैं, इससे हमारी पति की उम्र लंबी नहीं होती है। हमारी पति की उम्र जब लंबी होती है जब हम उसको स्वस्थ आहार देंगे, पौष्टिक आहार देंगे और उससे होगी, नियम तरह से खाना वाना खिलाएंगे, उससे हमारे पति की लंबी आयु होगी, ना कि व्रत रहने से, जल चढ़ाने से, चलनी में चांद देखने से होगी। आपको कितना समय हो गया व्रत छोड़े हुए? मेरे को 6 साल हो गए हैं। किसके माध्यम से आपने ये व्रत छोड़ा था? मतलब अपने आप ही या किसी ने बोला था, किस तरह से? नहीं, पहले मैं करवा चौथ का व्रत बहुत रहती थी, पूजा पाठ भी करती थी। हमारे ये टेकमैन सिटी में ये हैं ईश्वरी भाई साहब हैं और जैसे और भी हैं, तो इन लोग जब बैठते थे, जब आते थे, हम जैसे मैं औरंगाबाद में रहती थी तो वहाँ मुझे कोई जानकारी नहीं थी और यहाँ आके जैसे मैं आई चेतन नगर में तो इनके फ्रेंड वगैरह आते थे तो वो मुझे बताया उन्होंने कि भाभी जी ये बताइए, आप जो ये चंद्रमा को अर्घ देती हैं तो ये क्या चंद्रमा पे पहुँच जाता है? मैंने कि नहीं पहुँच जाता है। तो मुझे मतलब जब से थोड़ी मतलब और फिर थोड़ा मैंने बौद्ध का ज्ञान लिया, बाबा साहब की किताबें हैं उनको पढ़ा तो उनसे मुझे ज्ञान मिला, तब से मैंने ये, यानी कि वो बात आपके दिल में चुभ गई और उसी दिन से आपने ये तर्क वितर्क चालू कर दिया? हाँ, पूजा पाठ सारा मैंने सब छोड़ दिया और मैंने अपनी बेटी और बेटे को भी काफी समझ, जब मैं परिवार में मैं शिक्षित हो गई तो मेरी बेटी बेटा सभी हो गए, मतलब ये। तो देखा आपने किस तरह की आडंबर की रीति को लेकर के लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलने के लिए अग्रसर बढ़ते ही जा रहे हैं। जनपद मथुरा में ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ सैकड़ों महिलाएं हैं जो करवा चौथ का व्रत, जिन्होंने किसी ने पहली बार तोड़ा है तो कोई 5 साल पहले तोड़ चुकी है, कोई 2 साल पहले। इस तरह का मैं और भी आपको रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? कमलेश लता है मेरा नाम। तो आप क्या व्रत रहती हैं आप? नहीं, मैं नहीं रहती व्रत। कब से व्रत छोड़ दिया आपने? 6 साल हो गए मुझे व्रत छोड़े हुए। छोड़ने की वजह क्या रही? कुछ नहीं, मेरा मना नहीं किया। आज ये कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं रूढ़िवादिता और आडंबरों से दूर रहना चाहती हूँ और अपनी सभी बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी हमारे संपर्क में आएं और इससे जागरूक दें। और ठीक, मैं और भी आपको रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसमुखी बौद्ध है। क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के? बड़ा अच्छा ही आयोजन है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे कि महिला जागृति जरूरी है, क्योंकि पुरुष तो जग ही जाएगा, हमारी महिलाएं ज़्यादा रूढ़िवादी अंधविश्वासी होती हैं और पाखंड में सबसे पहले वही फंसती हैं। तो उन्हें जगाने के लिए छोटे मोटे कार्यक्रम होते ही रहने चाहिए जिससे उन्हें नई चेतना, नई जागृति मिले, बाबा साहब के विचारों से, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से लाभान्वित हों और जो रूढ़िवादी परंपराएं उनसे हटकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, तो वे एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक अच्छे इंसान के तौर पर उभरेंगे तो ये समाज भी आगे उन्नति की ओर बढ़ेगा। लगातार आडंबर पर प्रहार है लोगों का। कहते हैं कि अगर घर की महिला, घर की लक्ष्मी जो होती है, अगर वह शिक्षित है और वह आडंबर की रीति से दूर है तो आने वाले भविष्य को, आने वाले बच्चों को भी उस आडंबर के दलदल से निकाल सकती है। लगातार बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचार देश भर में फैलते जा रहे हैं। आगे मेरे साथ में क्या कहना चाहती हैं? आज बौद्ध परिवार मिलन समारोह है, इसको लेकर क्या कहना है? कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। व्रत रहती हैं आप? मैंने बहुत पहले छोड़ दिया जी। 6-7 साल हो गई, लेकिन आज यहाँ सभी लोग एकत्र हुए हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये केवल करवा चौथ ही नहीं, इससे जुड़े अन्य जितने भी व्रत हैं जी, ये उन सबको छोड़ें और जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनसे ज्ञान लेने के लिए, तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें और फिजूल के ये ढकोसलेबाजी में इसमें न फंसें। एक संकल्प लें जी, क्या संकल्प? यही संकल्प लें कि आज से हमने सारे व्रत छोड़ देने हैं और आपने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनी है। फिजूल में पैसा बर्बादी नहीं करनी, क्योंकि जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है उसमें हम ऐसे ही फिजूल में पैसे बर्बाद करते हैं। उसको हम अपने घर में, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने अच्छे रहन सहन में उसको लगाएं। नहीं तो इस बहाने से महिलाओं को अच्छे वस्त्र, अच्छे गहने जेवरात भी तो मिल जाते हैं। वो तो कभी भी जब उनका मन करे, जब उन्हें लगता है कि मुझे एंटरटेनमेंट करना है, जब वो चाहें किसी भी दिन को अपना पर्व बना सकती हैं, त्यौहार बना सकती हैं। इसी खास दिन को क्यों बनाएं? तो कभी भी बना सकती हैं। तो देखा, इन्होंने बताया कि इस तरह का अगर एंटरटेनमेंट अगर करना है तो महिलाओं स्वतंत्र है। महिला ही नहीं, पूरे देश भर में हर नागरिक स्वतंत्र है। इस तरह से वो कभी भी अपने आप, अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है।
जरूरी नहीं है कि इस तरह का कोई पर्व या कोई करवा चौथ है या होली है या दीपावली तभी मनाया जाए जब जेब में अगर पैसा होता है, जब एक पॉकेट में मनी होती है, तो दिन रोज हमारा त्यौहार ही त्यौहार होता है, दिन रोज खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। मेरे साथ में और भी महिलाएं मौजूद हैं, क्या कहना चाहती है इस पर्व को लेकर के? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हमने बौद्ध परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है, इससे महिलाओं को जागरूकता आएगी, हमारे समाज में जागरूकता आएगी और वो रूढ़वादी परंपराओं को, अंधविश्वास को, भेड़ चाल से मुक्ति मिलेगी और एक नई उन्नति की राह प्रशस्त होगी और हमारे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल के ज़रूर हम उन्नति कर पाएंगे, उन्नति की ओर बढ़ पाएंगे। और मैंने कभी व्रत नहीं रखा है, मेरे घर में जो मायका है वहाँ मेरी मम्मी और भाभियाँ रखती थी, उन्होंने भी 6-7 साल पहले ही छोड़ दिया। अब मेरा मायका और ससुराल दोनों ही इस तरह के जो व्रत है या जो त्यौहार मनाए जाते हैं अंधविश्वासपूर्ण, उन सबको छोड़ चुके हैं, ना कोई व्रत रखते हैं ना इस तरह का कोई त्यौहार मनाते हैं। और इससे हमें ज़रूर ही सीख मिलेगी और हमारे समाज को नज़दीक आने का जो है मौका मिलेगा, जिससे हमारी राह और आसान हो जाएगी और एक दूसरे को समझने का, इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। लगातार महिलाएं, पुरुष बहुजन महापुरुषों के इतिहास को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर के देश भर में एक जन चेतना पैदा हो गई है। मैं आपको और भी रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति है। क्या कहना चाहती है, कहाँ से आई हुई हैं आप? मैं नरसी विहार से आई हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि रूढ़िवादिता को तोड़ें और करवा चौथ का ही व्रत नहीं, सारे व्रतों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है ये फिजूल खर्ची है और इन्हें हमें छोड़ना चाहिए। और किसी के व्रत रखने से, उपवास रखने से किसी की उम्र लंबी कभी नहीं होती है। इन चीज़ों को अपने दिमाग से हटाएं और आगे बढ़ें। और आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छा है, एक संदेश जाता है सभी लोगों को, जो भी महिलाएं हैं, और अच्छा रहा आज का कार्यक्रम है। और मैं चाहती हूँ इसी तरह कार्यक्रम होते रहे, एंजॉय तो इस बहाने लेडीज़ें भी जहाँ कहीं नहीं आई, मिलना जुलना हो जाता है और कुछ चीज़ें सीखने को भी, नई चीज़ें मिलती है इसी बहाने से। क्या आप व्रत रहती हैं? जी नहीं, मैं 9 साल हो गई मुझे व्रत छोड़े, और उससे भी पहले मैं 16-17 साल पहले मैंने सारे व्रत छोड़ चुकी हूँ। मतलब 2-4 व्रत मैं रखती थी, लेकिन मेरा स्वतः ही मन हटता गया। मैं किसी के कहने से नहीं छोड़ा, मुझे कोई प्रेशर नहीं किया गया, लेकिन मेरा खुद ही मन हटता गया तो मैं छोड़ती गई। एक ही यही रह गया था जो करवा चौथ वाला, वो भी मैंने एक बार बोला मुझसे, इन्होंने कहा नहीं। और मैंने एक चीज़ देखी थी कि मैं इस व्रत को रखती थी तब भी मतलब मन वो भाव नहीं रहता था। फिर इन्होंने मुझसे एक बार बोला, एक बार में मैंने कि जब अंदर से भाव भी नहीं है और वो चीज़ नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रेम होना चाहिए। जब प्रेम ही नहीं है तो व्रत रखो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो व्रत वगैरह हैं और जो भी रखती हैं, ये जो चीज़ें हैं ये ठीक है, वो जो भी मानती हैं, लेकिन मैंने जो माना है और मैंने मतलब अब तक जो देखा, बाकी में इसमें सच्चाई है 100%। वो भी माने, इस चीज़ में गहराई से जाएं। और आजकल पत्रिकाएं वगैरह हैं जो भी चल रही हैं, थोड़ा बहुत पढ़ें। ऐसी बात नहीं है, मैं खैर ये नहीं कहती, मैं भी नहीं पढ़ती उतना, लेकिन हाँ कहीं भी रखी रहती हैं छोटी मोटी चीज़ें, मैं कभी कभी आ जाती हैं तो टाइम फ्री होता तो पढ़ लेती हूँ। और फिर इतना तो सब लोग जानते ही हैं, ये तो खुद ही, और ना ही ये है कि ज़बरदस्ती किसी पर थोप आ जाए या वो। मैं ये चाहती हूँ जब तक अंदर से आदमी खुद ही नहीं मतलब इस चीज़ों को अपनाएगा क्या, वो सीखेगा नहीं, जानेगा नहीं, उसको इस चीज़ की कुछ वो छोड़ ही नहीं पाएगा, चाहे हम लोग लाख कह लें किसी से। ये तो खुद ही अंदर से, जब तक हमारे अंदर ये फील नहीं होगा कि बाकी में ये गलत है हम कर रहे हैं जो, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। फील करें अपने आप में जो भी महिलाएं, और फिर इसको आगे जो भी हैं विचार करें इस पर। और मैं तो यही चाहूँगी कि जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा रहा आज का, और क्या सारी महिलाएं, यानी कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर के एक अलग ही सुकून मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे तो काफ़ी इंजॉय मुझे पसंद है, कहने का मतलब ये है। आज तो खैर एक अलग बात है, लेकिन मुझे बाकी में इंजॉय पसंद है, अच्छा लगता है इस तरह से। अभी भी मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, मुझे काम था, लेकिन मैं तुरंत सुन के फिर दौड़ी चली आई, तो अच्छा लगता है, होते ही रहनी चाहिए। यानी कि समय समय पर इस तरह का एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, इससे अच्छा संदेश जाता है महिलाओं के लिए। और इस बहाने हम सभी मिलजुल के मिलती हैं आपस में, एक दूसरे से जान पहचान भी होती है, बढ़ती है, और थोड़ा कुछ नया भी सीखने को मिलता है, कौन क्या कह रहा है, यहाँ अपनी अपनी बातें रखी जाती हैं।
तो उसे समझना चाहिए कि क्या है, क्या सही है और क्या गलत। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ऐसे व्रत कोई मतलब ये व्रत करवा चौथ व्रत क्या है, सारे ही व्रत नहीं रखने चाहिए। इसे पति की उम्र तो पता नहीं लंबी होगी कि नहीं, पर अपनी जरूर घटती है। तो जब अपना स्वास्थ्य खराब होता है तो पूरे घर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आज करवा चौथ का व्रत है, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और जनपद मथुरा में बौद्ध परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि काफी यहाँ सैकड़ों महिलाओं ने व्रत तोड़ दिया है। तथागत गौतम बुद्ध की रीति पर, उनके विचारों पर चल रहे हैं। इसको लेकर के आपको कहना, क्या आप भी व्रत रह रही हैं या आप व्रत तोड़ा है आपने? मैं व्रत रहती थी पहले, पर कहते हैं ना कि एक कदम आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रेशर का होना जरूरी होता है। तो मैंने ये माहौल देख के मुझे वो प्रेशर लगा और मैंने उसको एक सीढ़ी आगे कदम अपना बढ़ा लिया और आज से मैंने अपना पहला व्रत तोड़ दिया। मतलब क्योंकि मैं अभी तक 24 साल हो गए मुझे व्रत रखते हुए, आज मैंने उसको तोड़ दिया। और जो व्रत तोड़ के मुझे सुकून की महसूस होता है ना, वो बहुत ही मतलब अकथनीय है। मतलब बोल नहीं सकते उसके बारे में कि क्या बोलना है ये। और क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये व्रत वगैरह में जो मुझे लगता था कि नहीं, अरे इससे पति की उम्र बढ़ती है या कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच है कि हम व्रत रखेंगे पति सही हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो इतना कोई बढ़ता है ना कोई इतना घटता है। जितनी उम्र जिसकी होती है उतना ही रहता है। ठीक है, मेरा तो यही विचार है। और जहाँ बाबा साहब के विचारों पे हमें चलना है, उनके सारी बातों का अनुकरण करना, तभी जाके हम सक्षम हो सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। और बाबा साहब ने इतना हमें सक्षम बनाया है, तो इसका तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, चाहे वो इस तरह से हो चाहे किसी और तरह से हो। और मैं तो यही चाहूँगी सारी महिलाओं को मिलकर इसका बहिष्कार करना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या नाम है आप? मेरा सुनीता कुमारी है, मैं बेसिक में टीचर हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ टेकमन सिटी में ही रहती हूँ। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं भी टेकमन से आई हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है ममता भीमराव। सुनने में आ रहा है कि आपने भी पहली बार व्रत तोड़ा है। नहीं, मैंने 5 साल पहले तोड़ चुकी थी मैं इसको, क्योंकि मुझे उस समय नॉलेज नहीं था। शादी से स्टार्टिंग से रह रही थी मैं। जब मुझे नॉलेज हुआ, ज्ञान लगा कि हाँ इसको तोड़ना चाहिए, मेरे पति ने मुझे समझाया, मुझे ये बात समझ में आ गई और मैंने उस समय तोड़ दिया। और अब मुझे कोई फील नहीं होता है कि मैंने गलती की है नहीं की है। मुझे अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसा लगता रहेगा। और मेरी यही लोगों से संदेश है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर स्वयं चलें, अपने बच्चों को चलाएं, शिक्षित रहें, संगठित रहें। व्रत तोड़ने की वजह क्या रही? किसके द्वारा आपने व्रत तोड़ा? किसके कहने पर? मेरे पति ने मुझे समझाया। पति ने समझाया था? जी। इससे पहले मेरी स्वयं की इच्छा नहीं थी रहने की शादी से, लेकिन मेरी सासू माँ वगैरह थी, उन्होंने फोर्स किया कि नहीं तुम्हें रहना चाहिए। पुराने रीति रिवाज थे उनके, तो मैंने उनका मान सम्मान किया, मैंने रखा उनके कहने पर। फिर इनको नॉलेज लगी कि हाँ अब इसको छोड़ना चाहिए, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता है, सब चीज़ें केवल कुरीतियाँ हैं। तो इसलिए इन्होंने मुझे समझाया, मुझे लगा कि चलो ठीक है। आपने व्रत किसके माध्यम से तोड़ा? आपने किसके कहने पर तोड़ा? कहने से, मेरे पति के कहने से किया है, पर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस बारे में कि मुझे छोड़ना चाहिए। जी। देखो मेरे साथ में और भी महिला, मैं आपको बताता हूँ। क्या सुनने में आ रहा है कि आपने भी पहली बार व्रत तोड़ा है? हाँ जी। तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा है रहा है। क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मैं कई साल से कह रहे हैं मेरे पति कि इसे छोड़ दो, इसमें कछु नहीं है, पोप लीला है, फालतू का पैसा खराब होता है और आप अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, और क्या चाहिए आपको? जी। बहुत बढ़िया तो मिलता है सब कुछ। दुनिया तो न्यू जाती है, चलो साड़ी मिल जाएगी, खाने अब आज इस कार्यक्रम में आप आई हुई हैं, कैसा फील हो रहा है? क्या कुछ लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैंने ऐसे आज छोड़ा है, ऐसे सभी बहन करें तो आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा, बढ़िया अच्छा। तो देखा, यहाँ तमामों महिलाएं मौजूद है जिन्होंने इस व्रत को तोड़ने के बाद संकल्प लिया और अपने आप में एक सुकून फील हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे आडंबरों से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा पैसा भी खराब होता है और शरीर भी खराब होता है, हमारे घर की जो व्यवस्था है वो भी खराब होती है। तो बाबा साहब के बताए हुए ज्ञान पे चलना चाहिए, जिससे हमें शिक्षा मिलती है उससे हमारे बच्चे भी सीखेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों में ना फंसें जिससे हमारा। आप क्या कहना चाहती हैं इस मौके पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे अच्छा है शिक्षा लें और बच्चों को पढ़ाएं। और ऐसे त्योहारों से कुछ नहीं होने वाला, ना ये व्रत से कुछ होने वाला। व्रत से तो तबीयत ही खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। तो बच्चों को पढ़ाएं और खुद शिक्षा लें। तो देखा, यहाँ सैकड़ों महिलाएं हैं। आज मथुरा में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम किया गया। सैकड़ों महिलाओं ने करवा चौथ व्रत को तोड़ करके और दृढ़ संकल्प लिया है
कि हम तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने का अग्रसर प्रयास करते रहेंगे और आडंबर की नीति को कभी नहीं अपनाने का संकल्प लिया है। मेरे कैमरामैन के साथ में आरपी सिंह, समता टुडे, उत्तर प्रदेश। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।